कभी ज़लज़ले तो कभी तूफान आएंगे, कभी ज़लज़ले तो कभी तूफान आएंगे, मौत से पहले मौत के सामान आएंगे। जब भी करनी पड़ेगी भारत देश के लिए हिफाजत, तो सबसे पहले एसडीपीआई के नौजवान आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। सबसे पहले मैं एसडीपीआई के 17th फॉर्मेशन डे की मुबारकबाद देना चाहूँगी। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि तमाम एसडीपीआई की लेडीज़ विंग वुमेन इंडिया मूवमेंट यहाँ पर हम लोग जमा हुए हैं। हम लोग यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया में हमारा एक कैंपेनिंग चल रहा है, रिलीज़ एमके फैज़ी साहब करके। तो वुमेन इंडिया मूवमेंट की तरफ से हम लोगों ने यहाँ पर प्ले कार्ड डेमोन्स्ट्रेशन प्रोटेस्ट रखा है। हम लोगों ने यहाँ पर तमाम एमके लेडीज़ यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए जमा हुए हैं टू रिलीज एमके फैज़ी साहब कर ये जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट एमके फैज़ी साहब को जो अरेस्ट किया गया है, जो ये एसडीपीआई की तरफ से जगह जगह अवेयरनेस प्रोग्राम जो वक़फ़ के बारे में था और जगह जगह ऑल ओवर इंडिया में मोर देन 500 प्रोटेस्ट हम लोगों ने किए थे। वो गवर्नमेंट ने क्या किया, डर की वजह से जो कहीं वक़फ़ का जो बिल है वो कहीं रिजेक्ट ना हो करके हमारे नेशनल प्रेसिडेंट एमके फैज़ी साहब को अरेस्ट किए। हमारे सारे कैडर्स और मेंबर्स के एक डर पैदा करने के लिए हमारे प्रेसिडेंट को, नेशनल प्रेसिडेंट को क्या है जो अरेस्ट किया था। वो लोग गवर्नमेंट क्या समझ रही है, हमारे प्रेसिडेंट को जो अरेस्ट करने की वजह से सारे लोग हम डर जाएंगे। जी नहीं, हम लोग डरने वालों में से नहीं हैं। अगर डरने वालों में से होते तो एसडीपीआई और वुमेन इंडिया मूवमेंट के लेडीज़ हम लोग यहाँ पर आज काम नहीं करते होते और ना ही मैदान में उतर कर हम लोग काम करते। अगर आप जेलों में लीडर को डालेंगे तो आप सोच रहे हैं कि हम डर जाएंगे। जी नहीं, हम लोग नहीं डरेंगे। अगर आप एक को जेल में डालोगे तो हम लोग 1000 लोग यहाँ पर आपको सामने मैदान में खड़े होंगे उनके लिए। तो गवर्नमेंट से हम डिमांड कर रहे हैं कि हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट है एमके फैज़ी साहब, उनको रिलीज़ करने की हम लोग डिमांड कर रहे हैं। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जो रेपिस्ट हैं, मर्डरर हैं, करप्ट हैं, वैसे लोगों को क्या कर रही है गवर्नमेंट, क्या कर रही है, छोड़ रही है, जेलों से रिहा कर रही है। वैसे लोगों को टिकट देकर मिनिस्टर बनाकर जो पार्लियामेंट में बिठा रही है, जो हक के लिए लड़ रहा है, अवाम के हक के लिए लड़ रहा है, अपने राइट्स के लिए लड़ रहा है। और यहाँ तक कि कॉन्स्टिट्यूशन में यह लिखा है कि राइट टू स्पीक एंड राइट व्हाट वी वांट टू वेयर एंड वी हैव राइट टू व्हाट वी वांट टू ईट। मगर ये कॉन्स्टिट्यूशन को ये लोग गवर्नमेंट जो है, मोदी गवर्नमेंट बदलना चाहती है, लेकिन हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बदलने देंगे। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी इस तरह से हिफाजत करेंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसे हम उसको लेकर चलेंगे। और जो कुछ भी हमारा ये प्रोटेस्ट है, ऑल ओवर इंडिया में ये प्रोटेस्ट चल रहा है। हर जगह ऑल ओवर इंडिया में जहाँ कहीं पर भी एसडीपीआई वुमेन इंडिया मूवमेंट काम कर रही है, वहाँ पर ये प्रोटेस्ट चल रहा है। और मैं यही गवर्नमेंट से डिमांड करती हूँ कि जो हक के लिए आवाज़ उठा रहा है उनको आप जेलों में बंद नहीं करना चाहिए। जो जेलों में आप एमके फैज़ी साहब को बंद किया है, उनको एज सुन एज पॉसिबल आपको रिलीज़ करना होगा। और मैं गवर्नमेंट से ये भी कहना चाहती हूँ कि एसडीपीआई और वुमेन इंडिया मूवमेंट के जो भी मेंबर्स हैं, कैडर्स हैं, लीडर्स हैं, हम लोग ना किसी से डरते थे, ना डरते हैं, ना डरेंगे। अल्लाह के सिवा हम किसी से नहीं डरते। इतना कहकर मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। आज शहर बीजापुर में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से 17 जो है फॉर्मेशन डे मनाया गया। आज हमारी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को 16 साल मुकम्मल हुए और 17वें साल में हम लोगों ने बड़ी ही पुरजोर जो है एक खुशी के साथ में जो है कदम रखा है। और जिस कदर पिछले 16 सालों से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया काम करते हुए आ रही है इस ज़मीनी सतह पर मुल्क के अवाम की खातिर, मजलूमों के खातिर, और जो है एक एंटी बिल्स जो भी एंटी पीपल बिल्स जो भी इस मुल्क में पास किए जा रहे हैं, इस बिल्स के खातिर और एक्ट के खातिर तमाम के लिए जो जिस कदर अवाम के को साथ लेकर अवाम के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया लड़ रही है, बिल्कुल इसी तरीके से इसी काम को हम लोग पुरजोर तरीके से इंशाल्लाह जारी रखेंगे। और आने वाले दिनों में उम्मीद करते हैं कि मुल्क की अवाम हमारे साथ खड़ी रहेगी और जो है हम मुल्क के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और काम करेंगे अवाम के फलाह बहबूदी के लिए।